हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर महीने दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की व्रत कथा क्या है, इससे संबंधित आज हम आपको कथा बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुँच जाए शेयर के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल पापाकुंशा एकादशी 16 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इसमें भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, जो भी इस व्रत को करता है उसे तप के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अक्टूबर को शाम 6:05 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 16 अक्टूबर शनिवार की शाम 5:37 पे होगा और वहीं एकादशी व्रत का पारण 17 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का मुहूर्त 17 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से सुबह 8:45 तक रहेगा। व्रत का पारण इसी समय के बीच करना जरूरी होता है, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। आइए दोस्तों, जाने कि पापाकुंशा एकादशी का क्या महत्व है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व होता है। आश्विन मास की पापाकुंशा एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। कहते हैं जीवन में किए गए सभी पापों से एक बार में ही मुक्ति पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम तथा इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेश व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक पहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति जैसे पाप कर्मों में लगा रहता था। जब उसका अंतिम समय, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया भयभीत हो और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के प्रभाव से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.